तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे पौष्टिक आहार के बारे में बताने जा रही हूँ कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सर्दियों में सेहत बनाने का खजाना है। तो जिसने पूरी सर्दियों में इस पौष्टिक आहार को खा लिया तो वो कभी भी गर्मियों में बीमार नहीं पड़ेगा। उसकी सेहत एकदम तंदुरुस्त और एक्टिव रहेगी, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इस सर्दियों में आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी ये सर्दियाँ किस तरह जो है निकली हैं। तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग ये चीज़ें भूल गए हैं। आजकल आ जाता है पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज। तो ये जो हम नेचुरल चीज़ें जो खाते थे पहले हमारे बुज़ुर्ग, तो इन चीज़ों को हमने अपने बच्चों को दिखाया ही नहीं है, तो ना ही वो खाते हैं। तो इनको ज़रूर अपने बच्चों को दिया करो। ये हैं अलसी के लड्डू। तो ये अलसी के लड्डू तो पहले तो हम लोग घर में बनाते थे, तो आज भी बनाते हैं घर में। लेकिन मैं उन बहनों के लिए बता रही हूँ जो बहनें हमारी सर्विस करती हैं, तो वो घर में बना नहीं सकती। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि बाज़ार में जाकर इन लड्डुओं को लेकर आओ, खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ, क्योंकि ये आजकल बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। दवाइयाँ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये सब चीज़ें खाएँ और बीमार भी ना पड़ें। तो ये सर्दियों में ज़रूर जो है हमें खाना चाहिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स के बारे में सारे जानते हैं। तो ये कितनी ताकतवर है और हेल्दी है, और ये बनाया ही कुदरत ने सर्दियों के लिए है कि हम सर्दियों में ये डाइट खा सकें, तो जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, हमारी बॉडी भी हीट बनी रहे और हम जल्दी बीमार ना पड़े। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल का नाम है मल्टीटास्क वुमेन लाइफ, तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दूसरा है जे सफ़ेद तिल और स्यूल के लड्डू। ये भी सभी मतलब कि जानते हैं कि ये भी हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और कितने ताकतवर होता है। तो इसको भी सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। एक इसका लड्डू खा लो, एक अलसी का लड्डू खा लो। तो जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिनको घुटनों में दर्द होती है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टांगों में दर्द होती है, बुज़ुर्गों को होती है, तो ये सब हर किसी इंसान को खाना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है या बच्चा है। तो सर्दियों में ये सारी डाइटें ज़रूर लेनी चाहिए। हम भूल चुके हैं इन डाइट को। पहले ज़माने में सारे लोग सर्दियों में घर में खुद बनाते थे, तो वो खाते थे। आजकल भी बनाते हैं, मैक्सिमम लोग आजकल भी घर में बनाते हैं। लेकिन जो बहनें मेरी सर्विस करती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो घर में नहीं बना सकती। तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाज़ार जाकर ये चीज़ें लेकर आएँ और ख़ुद भी खाएँ, तो बच्चों को भी खिलाएँ, अपने बुज़ुर्गों को भी दें, क्योंकि दवाइयाँ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये सारी चीज़ें खाएँ। तो ये देखो मूँगफली, कहते हैं एक मुट्ठी मूंगफली में 4 अंडों जितनी ताकत होती है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वो लोग तो ज़रूर एक मुट्ठी मूंगफली खाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो मूंगफली तो हमें भी सर्दियों में, पूरी सर्दी में हर किसी इंसान को खानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। डेली आप रूटीन रखें कि एक मुट्ठी जो है, अपने हाथ की मुट्ठी मूंगफली लें और वो बैठकर ज़रूर खाएं। तो जो लोग मूंगफली छीलने में आलस करते हैं, तो मूंगफली छीलते नहीं हैं, जहाँ लोग कहते हैं कि इसका मतलब कि गंद पड़ जाता है, छिलके आगे पीछे बिखर जाते हैं, तो वो लोग क्या करें, कच्ची मूंगफली बाज़ार से लेकर आएँ, दाना मूंगफली, तो इसको घर में रोस्ट कर लें। तो रोस्ट कैसे करना है, गैस को जलाना है, गैस के ऊपर कढ़ाई रखो और उस लो फ्लेम में इसको धीरे धीरे हिलाते रहना है। तो जब जे इसके छिलके थोड़े निकलना शुरू हो जाए तो फिर इसको बंद कर देना है। तो उसके बाद इसको ठंडा करके तो फिर आप खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी दो, लेकिन ठंडी करके मूंगफली खानी चाहिए। मूंगफली कभी गरम गरम नहीं खानी चाहिए, इससे क्या होता है, हमें खांसी होती है। तो मूंगफली को हमेशा जब भी आप रोस्ट करो तो पहले उसको अच्छी तरह ठंडा होने दो, तो उसके बाद ही खाना शुरू करो। अपने बच्चों को भी दो, खुद भी खाओ और बुज़ुर्गों को भी दो। जो बुज़ुर्ग नहीं खा सकते तो उनको थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड करके दे दो, 1 चम्मच, तो उनके लिए भी 1 चम्मच काफ़ी है। तो एक मूंगफली वो भी खा सकते हैं। मूंगफली के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, कुदरत ने हमें हर मौसम के हिसाब से डाइट दी हुई है, लेकिन हम बेमौसम चीज़ें खाकर उसका हम गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो उससे हम क्या होता है कि हमें जो है फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो हमें इस तरह डाइट नहीं खानी चाहिए, हमें हमेशा मौसम के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए, तो जिससे जो हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे।
अगर हम मौसम के हिसाब से खाना खाएंगे, डाइट लेंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आजकल क्या होता है कि हम बेमौसमी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि सब्जियां देखो बेमौसमी आती हैं तो हम वो भी बाज़ार से लेकर खा लेते हैं। तो इस तरह चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो मौसम के हिसाब से हमें डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि सर्दियों में बना है कि हम ड्राई फ्रूट्स लें जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, मूंगफली खाएं, अखरोट खाएं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी सर्दियों के लिए बनी है, तो इसको हमें सर्दियों में ही खाना चाहिए। अगर यही चीज़ें हम गर्मियों में खाएंगे तो ये हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगी। तो इसलिए ये सारी डाइट जो है सर्दियों के लिए बनी है, तो इसको हमें सर्दियों में खूब खाना चाहिए, ताकि हमारी सेहत भी ठीक रहे और गर्मियों में भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे। मेरी तो यही राय है कि हर किसी इंसान को ना, अगर सर्दियों में ठीक रहना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। और इन 3-4 महीनों में जे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड जितना भी है ना, ये सारा अवॉइड करना चाहिए। अगर सर्दियों में आपने ये पूरी डाइट बैलेंस में खा ली ना, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। जो बहनें मेरी सर्विस करती हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता मार्केट में घूमने का, तो वो चाहती हैं कि हमें एक ही दुकान पर जाकर सारा सामान जो है सर्दियों का लेकर आए। तो जहाँ खाने वाला सर्दियों का सामान आपको एक ही दुकान पर होलसेल के रेट में मिल जाएगा। तो जो मेरी प्यारी बहनें जम्मू से देख रही हैं, उनको इस दुकान के बारे में नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना और मैं इसका आपको एड्रेस बताऊंगी कि ये सारा सामान आपको कहाँ से मिलेगा, और सामान भी आप घर में खरीद कर ला सकते। पूरी मार्केट से जहाँ सामान सस्ता होता है और ये हमें होलसेल के रेट में देते हैं। तो जो लोग मतलब कि लड्डू भी नहीं ला सकते बाज़ार में जाकर, तो अलसी लेकर आएँ, इसको रोस्ट कर लें। तो इसको भी क्या करना है, कढ़ाई में धीमी आंच में धीरे 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 रोस्ट करना है। तो ये फूल जाती है थोड़ी सी, तो जब ये फूलेगी खुद ही आपको पता चल जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और फूल जाएगी। तो इसको गैस को जो है बंद कर देना है। तो फिर आपने डेली 1 चम्मच इतना ही खाना है जितना मैं चम्मच में दिखा रही हूँ ना। तो डेली सुबह उठते ही 1 चम्मच आप लोग जी खा लो, बच्चों को भी दो, खुद भी खाओ। तो इससे भी देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। आपको अगर घुटनों में दर्द होती है, शरीर में कहीं भी दर्द होती है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।